टर्निंग पॉइंट प्लस में। आज मैं वॉल्यूम 3 लेकर फिर से आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें बेस्ट 5 क्वेश्चन, जैसे पहले मैंने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आपको सिलेक्टेड 5 क्वेश्चन दिए थे, तो 5 मोर क्वेश्चंस और हैं। आइए हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और वॉल्यूम 2 में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, उस क्वेश्चन को भी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो उसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट 2 0 7 0 1 0 1 -2 1 -x 14x 7x 0 1 0 x -4x -2x, ये दो मैट्रिक्स दिए हैं जिनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर जो है 3 इंटू 3 इसका ऑर्डर है, 3 इंटू 3 इसका ऑर्डर है। तो दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है। कहते हैं इज इक्वल एन आइडेंटिटी, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आई के इक्वल है। तो कहते हैं कि हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ क्लियर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे इनका प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? यहाँ जो होता है ये प्रिंसिपल डायगोनल के हर एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे 0 होते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए मालूम है कि यहाँ से हम R1 लेंगे और यहाँ से हम C1 लेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 2 करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -x -2x, 0 इंटू 0 प्लस 0, 7 इंटू एक्स 7x। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो क्या करना है, आप सारी मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि आपको मालूम है राइट हैंड साइड पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें मालूम है फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, 1 आता है। और बाकी अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी ना इसी शेप की आएगी। यहाँ पर हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और बाकी में कुछ ना कुछ x से रिलेटेड कोई वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू कहीं से भी निकालें, सब वैल्यू सेम आनी चाहिए, सेम आएंगी। तो हम क्यों ना इसी को ही कंपेयर कर लेते हैं इसी से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या करें, बाकी भी हमारे पास आएंगे, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी और ये यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ कुछ आएगा और ये आएगा 0। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो पहली पोजीशन को ही कंपेयर करके हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज द 5x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ गई हमारी 1/5। x की वैल्यू हमारी आ गई 1/5। तो देखिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, D इज करेक्ट आंसर। तो D में हमारा 1/5 आ रहा है। तो इसमें देखिए हम एक ही स्टेप से ही हम करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें सारी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर कोई x की वैल्यू है ही नहीं। तो हम एक स्टेप को सॉल्व करके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको शॉर्टकट समझ आया होगा। तो स्पीडली भी आप ओरल भी कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। तो इसको देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है और द मैट्रिक्स -1 0 0 0 -2 0 0 0 -4 इज, ये मैट्रिक्स इन चार ऑप्शन में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो पहले तो आप ही सोच लीजिए कि कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज। आपको मालूम है कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ दिए हैं, मान लीजिए 1 दिया है और ये आपका जो है यहाँ 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 3। आपको मालूम है अगर ये इसमें कुछ भी एलिमेंट्स दिए होते हैं तो इसको कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स इन चार ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, नन ऑफ दीज हो सकता है आंसर। तो कुछ स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, नन ऑफ दीज लगा देंगे और नन ऑफ दीज एक रॉन्ग आंसर है।
क्यों है रॉन्ग आंसर? कि भाई आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1 0 0 0, अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में 0 0 1, ये आइडेंटिटी है, लेकिन इस नेचर की तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर सारे 1 होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि यहाँ पर कोई एक ही क्वांटिटी होती है, 2 है तो 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है तो 3 है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम है तो ये स्केलर भी नहीं है। फिर क्या बचता है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। जरा सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिक होती है। जरा चेक करते हैं इसको, कि इसको मैंने ए मान लिया और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। सपोज करिए ये मैट्रिक्स ए है, ट्रांसपोज करिए, पढ़िए हॉरिजॉन्टल लिखिए वर्टिकल, -1 0 0, पढ़िए हॉरिजॉन्टल लिखिए वर्टिकल 0 -2 0 0 0 -4। देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज को गौर से देखिए, ये ए के ही इक्वल आ रहा है, तो क्या हुआ, ये सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक, अगर आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर है तो वैसे भी आप देख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है कि ये वाले जो कंट्रीब्यूशन है, ये वाले एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल कुछ भी होते रहे, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ की पोजीशन ये, इसकी पोजीशन ये और ये पोजीशन ये आपस में इक्वल होती है, यानी कि A21 A12 A31 A13 A32 A23 ये आपस में वैल्यू इक्वल होती है। तो क्या करेक्ट आंसर हुआ हमारा, सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स आप ऐसी गलती ना करें कि इसको देखते ही आप नन ऑफ दीज लगा दें और ऑप्शन आपका गलत हो जाए। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये छोटा क्वेश्चन भले ही था, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए हमारे सामने ये थर्ड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, कैपिटल एक मैट्रिक्स है, जिस तरीके से डिफाइन है, Aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि इसका ऑर्डर 3 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सच दैट Aij यानी इसके एलिमेंट्स जो है वो ऐसे डिफाइन है, i² - j²। अगर इसके एलिमेंट Aij इज इक्वल टू i² - j² है, तो कैपिटल A यानी जो मैट्रिक्स बनेगी, जिस मैट्रिक्स को हम बनाएंगे, वो इन चार में किस ऑप्शन को फॉलो करेगी, यानी कि वो स्क्यू होगी, सिमेट्रिक होगी, स्केलर होगी, आइडेंटिटी होगी। अब आप देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप पहले से गैस कर लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन ठीक होगा। ये क्वेश्चन थोड़े छोटे से होते हैं, देखने में इजी लगते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन अक्सर गलत हो जाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 3 × 3 अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और बेसिक चीज सीखना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करिए, 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स जनरल फॉर्म बना लीजिए। पहला एलिमेंट होता है A11, दूसरा होता है A12, ये होता है A13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। क्लियर, ये 3 ऑर्डर 3 × 3 ऑर्डर के, ऑर्डर 3 की एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बना दी। अब देखिए Aij का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है, ith रो और jth कॉलम। तो सबसे पहला एलिमेंट है A11, यहाँ पर हमारा क्या है, A11, इसमें i हमारा 1 है और j हमारा 1 है। जरा इसमें पुट करिए तो A11 हमारा क्या निकल के आया, 1² - 1², दिस इज 0। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या निकल के आया है, 0। सेकेंड है A12, फिर पुट करिए, ये i ये j, 1² - 2², दिस इज 4 - 3 आ जाएगा। 1² 1 2² 4, 1 - 4 इज इक्वल टू -3, ये आ गया -3। फिर आप करिए A13, सिमिलरली A13 1² - 3² 9 होता है, और ये हो गया 8 माइनस 1² 1 3² 9 -9 + 1 -8। सिमिलरली A21 अब यहाँ i की वैल्यू 2 हो गई, ये i हो गया, ये j हो गया, तो ये हो गया 2² - 1², 2² इज 4 - 1, दिस इज 3, ये हो गया 3।
फिर आपने कहा ये A22, अगर ये I और J सेम है तो आपको मालूम है 0 ही आएगा। अब आया A23, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 प्लस 4, दिस इज -5, -5। इसी तरीके से A31, this is 3 square minus 1 square, 3 3 is 9 minus 1, this is 8। और A32, 3 square 9 minus 4, this is 5। और फिर A33 दोनों सेम है, I और J सेम होंगे, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी 0। और आपको पिछले वीडियोस में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इस तरीके की अगर फॉर्म बनती है यहाँ, और ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है 0 होती है, और ये जो है ये एलिमेंट अगर इक्वल होते हैं और साइन अगर अपोजिट है, वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो आपको मालूम है, पुराने आपने वीडियो देखे होंगे, तो इस टाइप की जितनी भी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। डायगोनल एलिमेंट 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, ये करस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू तो सेम होती है लेकिन साइन अपोजिट होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। फिर भी मैं बता देता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, जो इस टाइप का होता है। अगर इसका आप ट्रांसपोज लेके देखेंगे तो -A के इक्वल आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप जानते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है। स्केलर मैट्रिक्स मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि इस टाइप का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मैं 2 × 2 ऑर्डर का बना देता हूँ, 2 3 2 0 और 0 2, यहाँ के एलिमेंट सेम होते हैं। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम होते हैं तो वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मालूम है, ये भी सब स्क्वायर, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। 1 0 0 1, ये मैंने 2 ऑर्डर की बनाई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 × 3 ऑर्डर में भी इसको बनाया जा सकता है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, देख लीजिए, क्लियर है, इसको आप देखिए, समझिए और टिक करिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 और -1 इज 27, 3⁻6, 81 एंड 3⁻9। ये कह रहा है कि अगर हमें 3 × 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स बनानी है जिसमें एलिमेंट 0 हो, 1 हो या -1 हो, इनसे मिलाकर हम कितनी मैट्रिसेस 3 × 3 ऑर्डर की बना सकते हैं। तो आपको मालूम है कि 3 × 3 ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स आएंगे, ये आएंगे। अब इस प्लेस को भरने के लिए हमें इन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट आ सकता है। तो इस प्लेस को हम 3 तरीके से भर सकते हैं। ऐसे ही इस प्लेस को भी हम 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी हम 3 तरीके से भर सकते हैं, यहां भी हम 3, हमारे पास 3 3 ऑप्शन है। यहां भी हम 3 तरीके से भर सकते हैं, यहां भी हम 3 तरीके से भर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, -1 आ सकता है A11 प्लेस पर। ऐसे A12 प्लेस पर भी 0, 1 और -1 आ सकता है। तो हमारी 9 प्लेसेस के लिए, हर प्लेस के लिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं। 3 तरीके से हम एक ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 3 कितने टाइम्स आएगा, 3 आएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कुल मिला के 3 की पावर 9 हम लिख सकते हैं, 3 की पावर 9। तो ये 3 की पावर 9 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और करेक्ट ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, डी पर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। इसका एक और मेथड भी मैं बता सकता हूँ आपको, कि अगर आप ऐसे ना करें तो आप एक और चीज आप कर सकते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पर ऑर्डर कितना है हमारा, 3 × 3, और एलिमेंट अलग अलग कितने हैं, 1 2 3।
यानी 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसको तो बेस बना लीजिए। जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर यहाँ 2 होते, 0 और 1 आते तो यहाँ 2 आता है। तो इसकी पावर हम क्या करें, ऑर्डर लगा दें। ऑर्डर में ध्यान रखिएगा 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 4 इंटू 4 पूरा लिखना है आपको। तो 3 की पावर 3 इंटू 3, दिस इज 3 की पावर 9। इस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इतना ना करें, केवल हम जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 0, 1, -1, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, बेस बना दीजिए उनको, एलिमेंट्स के नंबर को, और जिस ऑर्डर का बनाना वो पावर में लगा दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से भी 3 की पावर 9 आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वॉल्यूम 3 का, और एक क्वेश्चन पे आपको इसके बाद दूंगा डू योर सेल्फ के नाम से, DYS के नाम से, जो आपको खुद करना है, और पुराने DYS के क्वेश्चन का आंसर भी हम इसके बाद बताएंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 सच दैट determinant value of A is equal to -3, then determinant value of -3 A transpose equal, यानी इसकी पूरी वैल्यू इन 4 ऑप्शन में कौन सी होगी। तो पहले तो अपना गैस कर लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा आंसर ठीक लग रहा है, और ये भी कोशिश करिए क्यों आपको ठीक लग रहा है। तो चलिए इसके सोल्यूशन की ओर चलते हैं। सोल्यूशन में आपको एक आइडेंटिटी डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की पता होगी कि ए की डिटरमिनेंट वैल्यू का मतलब होता है k टू द पावर n डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। n क्या है, ऑर्डर है। तो इसी को हम रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर लिखते हैं -3 A ट्रांसपोज। इस टोटल को हम मान लेते हैं, इसको तो हमने मान लिया a, और ये हमारा बन गया स्केलर बन गया k। तो जरा इसमें आप पुट करेंगे तो -3 की पावर n हमारा क्या है, ऑर्डर 3। तो ऑर्डर में 3 इंटू 3 नहीं लिखेंगे, इस केस में हम केवल एक ही नंबर को लिखेंगे 3। ऑर्डर क्या है, 3। 3 इंटू 3 नहीं, 3 ऑर्डर। n जब आता है तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर 3। तो -3 की पावर 3, और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो गया a इंटू A ट्रांसपोज एंड इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू। इनको भी हम इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं। -3 टू द पावर 3, दिस इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A, और दिस इज आल्सो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज। अब देखिए दिस इज, और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A कितनी दी हुई है, -3, और A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज आपको ये भी पता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू -3 दिए है, तो इसके ट्रांसपोज की भी वही वैल्यू होती है जो वैल्यू इस डिटरमिनेंट की होती है। यानी किसी भी मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें और उसके ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, दोनों सेम आएंगी। डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी इसकी वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, -3। टोटल हो गया -3 की पावर 5। चूंकि माइनस में पावर ऑड है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, और 3 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9, ये हो गया -9 इंटू 9 इंटू 3, और ये हो गया -81 इंटू 3, और ये आ गया -243, जो कि हमारा करेक्ट आंसर कहाँ है, बी इज करेक्ट आंसर। बी हमारा करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं DYS क्वेश्चन की ओर, जो आपको खुद करना है और जिसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। अब हम उसके बाद हम पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे। तो चलिए चलते हैं DYS क्वेश्चन की ओर। ये है DYS यानी डू योर सेल्फ क्वेश्चन, जो आपको करना है, और इसका आंसर हम नेक्स्ट वॉल्यूम में देंगे। वॉल्यूम 4 में इसका आंसर आएगा मैट्रिक्स इफ फॉर अ मैट्रिक्स A determinant value of A is equal to 6 and adjoint of A is equal to 1 minus 2 4 4 1 1 minus 1 K 0, then K is equal to ऑप्शन है A -1, B 0, C 1,
और D2। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? हो सकता है कुछ लोगों को ये डायरेक्ट आंसर पता हो, कुछ लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो, लेकिन हो सकता है कुछ को नहीं पता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप चूज़ करिए और उस मेथड को भी बताइए कैसे आपने चूज़ किया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जिसका आंसर सही होगा हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कशन करेंगे। और अब चलते हैं कि पुराने वॉल्यूम 2 में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और आप लोगों ने इसके बहुत से लोगों ने इसका करेक्ट आंसर पता होगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और अपने आंसर को आप टैली करिए। ये था क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 A3 2B - 1 C1 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन A + B + C इज। कह रहे हैं ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताइए कि इसमें जो अननोन क्वांटिटी है ABC, इनका सम कितना होगा? सम कितना होगा? तो आपको मालूम है, अब तो प्रैक्टिस हो गई, मैंने पुराने वीडियोस में स्क्यू सिमेट्रिक से कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान होती है, इन्होंने कह रखा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो B की वैल्यू क्या होगी? डायगोनल सारे 0 होते हैं, तो हमें पता लग गया B 0 है। आपको मालूम है डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होते हैं, तो ये 0 तो B भी 0 हो गया। और आपको मालूम है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो आपस में इक्वल होते हैं लेकिन साइन अपोजिट होते हैं। तो A आपस में इक्वल होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा, तो A की वैल्यू हो गई -2। अब ये देखिए C 3 के इक्वल होगा लेकिन इसका साइन अपोजिट होगा, तो C की वैल्यू भी कितनी हो गई? -3। अब आप इन तीनों को ऐड करके देखिए, A + B + C, A हो गया -2, B हो गया 0, C हो गया -3। तो आप इनको ऐड करके देखिए, ये हो गया -5। तो इन तीनों का सम -5 है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब ये देखते हैं आंसर किस ऑप्शन में आ रहा है। ये आंसर फर्स्ट यानी ए ऑप्शन में आ रहा है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वॉल्यूम 4 में कुछ नए 5 क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप देखते रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय।